नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। साथियों, बीते 2 महीनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मैं आपके सामने आज हाजिर हुआ हूं। इन 2 महीनों में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए, और इनमें से जो मुख्य क्वेश्चंस थे वो थे हाल ही में जिनका चयन हुआ है 610 के करीब जो साथी हैं जो एक लंबी लड़ाई लड़के और जीत के और आए हैं, उनका डीबी कब होना है, ये मुख्य उनका सवाल था। तो साथियों, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल था वो ये था कि संस्कृत शिक्षा विभाग में जो 300 साढ़े 300 के आसपास जो पद आने वाले हैं, उनकी विज्ञप्ति कब तक जारी होगी, कब तक उसका एग्जाम होगा। 2 मुख्य सवाल हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। बाकी जो अब मैं क्या है आपके सामने रेगुलर अवेलेबल रहूंगा, रेगुलर अपडेट देता रहूंगा, तो इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता होगा कि जब जब हमने कोई अपडेट दी है तो वो उसी पे खरी उतरी है। ठीक है, तो आज की बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा कि जिन साथियों का चयन हुआ है, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई हो। आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और आप जीते हो। आपकी जो मेहनत है वो रंग लाई है और आपका चयन हुआ है, इसके लिए एक बार फिर से आपको बधाई हो। दूसरी चीज, अब आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इससे पहले आपकी भर्ती थी, यानी कि हमारी, उसमें 31 अगस्त को रिजल्ट आता है और अक्टूबर में जाके जो है हमारा डीवी होता है। तो वहां पे 2 महीने का वेट करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे आपको 1 महीने या 40 दिन का तो वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल मैंने कुछ साथियों से बात की है, तो वहां से मेरे को जो पता लगा है, जो कुछ सोर्सेज हैं उनसे ये जो पता लगा है वो यही है कि आपका डीवी फिलहाल इस जुलाई में तो प्रस्तावित नहीं है। अगस्त में ही आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो प्रस्तावित है। कोई चमत्कार ही होगा, कोई बहुत बड़ा प्रेशर ही होगा तो ही आपका जुलाई के लास्ट वीक में शेड्यूल जारी होगा, अदरवाइज अगस्त में ही आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ठीक है, दूसरी मुख्य चीज ये है कि आपको थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा। हमारे समय में और आपके समय में बहुत बड़ा अंतर है साथियों। हमारे दौरान जो उस समय जो सामान्य भर्ती थी, उसका जब रिजल्ट आया था उसके बाद बहुत सारी अड़चनें आई थी। कभी रिजल्ट रुकवाने की, कभी भर्ती कैंसिल करवाने की, क्योंकि पेपर आउट होने के बहुत सारी अफवाहें उड़ रही थी। इस वजह से जो है उस समय बहुत सारे ऐसी चीजें थी जिससे डर स्वाभाविक था, मगर आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको निश्चिंत रहना चाहिए। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगस्त में होगा, इस बात की उम्मीद आपको लेकर चलनी चाहिए। अगस्त से पहले नहीं होगा। अगर हो जाता है तो ये आपके लिए वेल एंड गुड है, जिसके चांसेस बहुत कम है, रेयर चांसेस है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगस्त में ही, अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आपका जो है डीवी प्रस्तावित है फिलहाल की अपडेट के अनुसार। तो दूसरी जो मुख्य अपडेट है वो जो नए साथी जो संस्कृत शिक्षा विभाग में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का इंतजार किए बैठे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आपकी विज्ञप्ति भी अगस्त माह में ही जारी होगी। ठीक है, कोई बहुत बड़ा उलटफेर हो जाता है तभी जुलाई में होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आप उम्मीद यही रखें कि अगस्त में ही जारी होगी। अगर ऐसा जुलाई में हो जाता है तो उसे आप सपना समझे या फिर चमत्कार समझे, अदरवाइज आप यही उम्मीद लगा के रखें कि अगस्त में जारी होगा। अगर आप जुलाई की उम्मीद लगाए रखेंगे तो आपका यकीन मानो आपको सिर्फ चिंता ही मिलेगी और सिर्फ बेचैनी ही मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। आप तैयारी में जरूर जुट जाइए, अगस्त में आपका जो है विज्ञप्ति जारी होने वाली है। जिन साथियों का डीवी होना है उन साथियों को बताना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है और उस वीडियो से बहुत सारे साथियों को हेल्प मिली है। काउंसलिंग के दौरान मुझे बहुत सारे साथी मिले थे, वहां सबने बताया। डीवी के दौरान भी बहुत सारे साथी मिले थे, सबको बहुत हेल्प मिली है, तो आपको भी हेल्प मिलेगी। इसलिए आप उस वीडियो को कंसीडर कर सकते हैं। पिन कर दूंगा उस वीडियो का जो लिंक है वो आप यहाँ पे मैं पिन कर दूंगा। बाकी जिन जिन साथियों को मेरे वीडियो से हेल्प मिलती है वो कृपया थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। तीसरी मुख्य अपडेट जो है वो ये है कि बहुत सारे साथियों की चिंता है कि हमें बीएलओ बनाए, जो जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनको ये चिंता है कि हमारा कैडर कब रिवाइज होगा, कब ग्रेड पे बदलेगा, और ग्रेड पे बदलेगा भी या नहीं बदलेगा, पदनाम कब बदलेगा। साथियों, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पीटीआई से पीईटी होने में बहुत लंबा समय लगा है, तो उन्होंने जैसे इंतजार किया है वैसे ही आपको कुछ समय तो इंतजार करना ही पड़ेगा। और कुछ का मतलब समझे तो 3 साल तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, 2 से 3 साल तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। इस दौरान आपका ना तो कैडर रिवाइज होगा, ना ही आपका जो पदनाम है वो चेंज होगा। ठीक है, आपको 2 से 3 साल तो यही देखने को, इसी स्थिति में जीना पड़ेगा और इसी पदनाम के साथ जीना पड़ेगा। ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इस बात को आप
अपने जो माइंड में है उसमें रखिए। आपके पास पहले नौकरी नहीं थी, कम से कम नाउ यू हैव अ जॉब, आपके पास एक जॉब तो है, ठीक है। तो इस बात की आपको खुशी होनी चाहिए। पदनाम का क्या है, बदलता रहता है। अभी फिलहाल लोगों के सबसे बड़ी जो समस्या हमारे साथ हुई है वो ये है कि आपकी भर्ती में अनुदेशक तो पहले भी थे, पीटीआई भी एक अनुदेशक ही है, मगर आपके आगे जो है कंप्यूटर लगा हुआ है, और कंप्यूटर लगते ही, कंप्यूटर अनुदेशक समझते ही लोगों को ऐसा लगता है कि कंप्यूटर का कार्य करने के लिए है। जाहिर सी बात है, जो नॉर्मल लोग समझते हैं, 90% लोग यही समझते हैं कि कंप्यूटर का कार्य करने के लिए, जैसे कि बाबू, तो ये बाबू मतलब एलडीसी है। तो और बहुत सारे जो एलडीसी है वो भी जो पुराने हैं वो यही रोप दिखा रहे हैं, जो बीसीआई जिनकी नई पोस्टिंग हुई है उनसे अपना काम करवा रहे हैं। तो साथियों, अभी थोड़ा सा समय के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। साला प्रभारी से आपको थोड़ा सा विनम्रता पूर्वक बात करनी पड़ेगी, अपने आप को डिफाइन करना पड़ेगा। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही काफी है। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, नई अपडेट के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री राम, धन्यवाद।